अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है वो हमारा गवर्नर साहब के लेटर पे है। वो जो गवर्नर साहब ने एक लेटर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है, और ये लेटर कल से जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। इसके बारे में आज आपके साथ शेयर करेंगे कि लेटर में क्या लिखा हुआ है, और ये लेटर किसने लिखवाया है, और कितनी इसकी अहमियत है। मुझे कुछ रोज़ पहले जो है वो जब से मैंने ये इस सिलसिले में व्लॉग शुरू किए हैं, और जब से ये नोटिफिकेशन हुए थे, ये 2 नोटिफिकेशन जिनके तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की होम्योपैथिक डॉक्टर्स और अतिब्बा की पोस्ट जो हैं वो यार्ड स्टिक्स में से निकाल दी गई थी। तो मैंने शुरू में जब व्लॉग किया तो मुझे मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पे। उन्होंने कहा कि जी ये मुझे बताएं कि ये एक्चुअली ये यार्ड स्टिक किसकी है, क्योंकि मैंने कुछ होम्योपैथिक के अकाबरीन से बात की है और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी यार्ड स्टिक के में से सीटें नहीं निकाली गई, ये तो जो है वो ट्रामा सेंटर की यार्ड स्टिक और BHU की यार्ड स्टिक्स के बारे में बात हो रही है। तो मैंने उन्हें तफसील से बताया, मैंने कहा जनाब ये जो यार्ड स्टिक हैं वो रूरल हेल्थ सेंटर्स की, THQ हॉस्पिटल की और DHQ हॉस्पिटल में हमारी सीटें थीं, जो हुक्मा की और इसकी होम्योपैथ्स की, तो वो गवर्नमेंट ने सीटें निकाल दी हैं। और जो लोग ये दावा कर रहे थे कि ये ट्रामा सेंटर की सीटें हैं, वही लोग आज बड़े एक्टिव होके इस काज के पीछे हैं कि जी ये किसी तरह से ये पोस्ट जो है वो बहाल हो जाए। तो मैं यहाँ पे इस व्लॉग के ज़रिए जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का जो वफ्द गवर्नर साहब को मिला, उनकी इस काविश पे उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। तो अब आते हैं इस लेटर की जानिब कि लेटर क्या है और इसके बारे में प्रोपेगेंडा जो है वो क्या किया जा रहा है। एक प्रोपेगेंडा इसके बारे में जो है वो बहुत गलत जो है वो किया जा रहा है, और कुछ लोगों के मुझे फ़ोन भी आए हैं, और ये व्लॉग मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि एक अच्छा काम हुआ है, तो मैं उसमें इसलिए इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था कि कुछ लोग इसको मस्बत लेने की बजाय इसको नेगेटिव सोचना जो है वो इसके बारे में ना शुरू कर दें। लेकिन चूंकि एक नेगेटिव वेव जो है वो पॉलिटिकल वेव जो है वो मूव कर रही है, इसलिए मैंने बेहतर ये समझा कि मैं इसकी हकीकत जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये जो लेटर है ये हम देख लेते हैं। ये लेटर का जो सब्जेक्ट है जी, ट्रेडिशनल कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इन व्यू ऑफ WHO एंड फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी इन द पंजाब। यानी जो ट्रेडिशनल कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, WHO उनके बारे में क्या कहता है, और पंजाब में इसके बारे में जो है वो क्या हो रहा है। और उन्होंने फिर लिखा है जी, काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, के जो ऊपर सब्जेक्ट हमने बयान किया है उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलवा रहे हैं। अच्छा, अब जो दूसरा पैरा है वो क्या लिखा है। दूसरे पैरे में लिखा है, ड्यूरिंग ए कॉल ऑन एट गवर्नर हाउस, a delegation of National Council for Homeopathy inter alia submitted to the Honorable Governor that a number of posts of homeopathic doctors are available in various DHQs, THQs, RHCs and BHUs। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि BHU में हमारी कोई पोस्ट नहीं है। हमारी पोस्टें जो हैं वो DHQ हॉस्पिटल में, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में और रूरल हेल्थ सेंटर्स में हमारी पोस्टें मौजूद हैं, जबकि BHU में हमारी कोई पोस्ट मौजूद नहीं है। ये शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और नॉन टेक्निकल लोगों की वजह से जो है वो ये एक गलत बात जो है ये इसके अंदर शामिल हुई है। तो जबकि BHU में हमारी कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद लिखा है कि जी, ऑफ द पंजाब विच आर नॉट बीइंग एडवर्टाइज्ड, दस the population is being deprived of an alternative source of medical treatment which is relied upon by a large number of people in the province, copy enclosed। तो ये जो दूसरा पैरा है, ये उन्होंने, ये जो गवर्नर साहब के एडिशनल सेक्रेटरी हैं UNIV के मोहम्मद जाफ़र अली खान साहब, उन्होंने जो दूसरा पैरा ये लिखा है
दूसरे पैरे में जो इस डेलीगेशन ने एक एप्लीकेशन दी गवर्नर को, उसने वो एप्लीकेशन में से चंद बातें जो है वो यहाँ पे लिख दी कि जी ये जो है वो गवर्नमेंट की DHQ हॉस्पिटल, THQ हॉस्पिटल, रूरल हेल्थ सेंटर्स और BHUs में होम्योपैथिक डॉक्टर्स की पोस्टें मौजूद हैं और इन पे जो है वो भर्ती जो है वो नहीं हो रही है। तो ये उन्होंने उस लेटर की, उस एप्लीकेशन की बात लिखी है जो वफद ये एप्लीकेशन लेकर गया था। अब जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने इसमें लिखा है वो ये लिखा है, तीसरा पैरा है उसका, वो लिखते हैं कि जी द गवर्नर पंजाब हैज़ देयरफॉर डिजायर्ड टू फैसिलिटेट द पब्लिक। गवर्नर पंजाब जो है उनकी ख्वाहिश है कि पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाए एट लार्ज, बड़े पैमाने पे, विद द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। ये जो मुतबादिल तरीका है इलाज हैं इनके ज़रिए पब्लिक को जो है वो बड़े पैमाने पे फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। एंड टेक स्टेप्स टू फिल इन द वेकेंट पोस्ट रिजर्व्ड फॉर होम्योपैथिक डॉक्टर्स एज पर लॉ रूल्स पॉलिसी एक्सपीडिशियसली। और वो ये साथ में कह रहे हैं कि स्टेप्स लें इन सीटों को फिल करने की, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स की हैं, इन सीटों को फिल करने के स्टेप्स लें अंडर दी लॉ, डॉक्टर्स एज पर लॉ, कानून के मुताबिक, एज पर लॉ रूल्स एंड पॉलिसी। अब ये जो फिक्रा है, ये पॉलिसी का जो जहाँ पे जिक्र आ गया, जिस लेटर में पॉलिसी का जिक्र आता है, इसका मतलब है ये जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं इन्होंने कोई जोर नहीं दिया उस पर कि जी आप इसको करें। उन्होंने कहा कि जी गवर्नर साहब की ये ख्वाहिश है कि एक्ट, रूल्स और पॉलिसी के मुताबिक जो है वो इनकी भर्ती जो है वो की जानी चाहिए। तो अब अर्ज़ ये है कि ये जो पॉलिसी है, अगर ये फिक्रा अगर ना लिखा हुआ होता तो फिर तो कोई बात बनती थी, लेकिन अब ये पॉलिसी है तो पॉलिसी के मुताबिक ही तो बैन चल रहा है। ये जो 2016 से जो बैन लगा हुआ है वो पॉलिसी के मुताबिक ही तो लगा हुआ है। तो पॉलिसी तो ये है कि बैन जो है वो लगा हुआ है और गुज़श्ता 7 सालों से यही पॉलिसी है। तो अगर पॉलिसी पे देखेंगे तो फिर तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने साफ कह देना कि जनाब हमारी पॉलिसी है कि जी वो। इस हद तक तो ये लेटर कारआमद है कि गवर्नर सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक लेटर आया है और सेक्रेटरी हेल्थ की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई है। अब डिपेंड करता है हेल्थ डिपार्टमेंट पे कि अगर वो पॉलिसी को ख़त्म कर देते हैं तो फिर उसको वो बैन को ख़त्म कर देंगे। अगर वो पॉलिसी वो ख़त्म करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर हो जाए तो, और हमारी दुआ है कि इस तरह से हो जाए। लेकिन मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो लेटर की ड्राफ्टिंग है ये कोई नॉन टेक्निकल बंदे की ड्राफ्टिंग है। इसमें जो असल इशू था उसका जिक्र ही नहीं है। असल इशू था कि गवर्नमेंट की जो रूरल हेल्थ सेंटर्स की, THQ हॉस्पिटल की, DHQ हॉस्पिटल्स की जो डिस्पेंसरीज हैं उनमें से इन होम्योपैथिक डॉक्टर्स की और हुक्मा की पोस्टों को रिमूव कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया है और यार्डस्टिक जारी कर दी गई है। जो बुनियादी इशू है वो ये है, बैन तो 7 साल से चला आ रहा है, वो तो पॉलिसी मैटर है और वो चला आ रहा है। पॉलिसी मैटर किसी भी वक्त जो है वो ख़त्म करवाया जा सकता है, कोशिश की जाए तो ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये जो मैटर है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को और तिब्बे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को गवर्नमेंट की डिस्पेंसरियों से ख़त्म करने वाला मसला है जो हमें यार्ड स्टिक में से निकाला गया। तो इसका इस लेटर के अंदर जिक्र ही नहीं है। इस लेटर में सिर्फ जिक्र है कि जी आप भर्ती जो है वो शुरू करें ताकि अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन से लोग जो है वो इस्तेफादा करें। अच्छा ये देखें कि ये डायरेक्टिव जो है ना, ये गवर्नर सेक्रेटेरिएट में भी इस तरह का एक एडिशनल सेक्रेटरी साहब बैठते हैं और इसी तरह से जो CM ऑफिस है, CM सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे भी एक एडिशनल सेक्रेटरी साहब की ड्यूटी होती है। मैंने को 5 साल मलिक परवेज साहब के साथ जो है वो उनके कोऑर्डिनेटर के तौर पे CM सेक्रेटेरिएट में काम किया है। तो ये लेटर जो है ये रूटीन के लेटर हैं, ये जिन पे वो कार्रवाई करनी होती है ना तो उन पे ये लोग पर्सनल फ़ोन करते हैं। ये एडिशनल सेक्रेटरी साहब जो हैं, ये जिन्होंने ये लेटर लिखा है, अगर ये इंटरेस्टेड हों इसमें और तो फिर ये साथ में फ़ोन भी करते हैं। जैसे हमारे CM सेक्रेटेरिएट में थे एडिशनल सेक्रेटरी थे, नाम मेरे उनके जहन में नहीं आ रहा, तो हमारे बहुत से हम लोगों को जो है वो डायरेक्टिव इशू करवा के दिया करते थे। तो कोई एप्लीकेशन लेके आया किसी डिपार्टमेंट के लिए तो उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि जी ये डायरेक्टिव जारी कर दें। वो लिखे पड़े जुमले, जो जिस तरह से ये जुमले आखिर में लिखे हैं, ये
ये मखसूस किस्म के जुमले होते हैं और इसके साथ जो है डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। तो डिपार्टमेंट अब इसका बाउंड नहीं है कि इन फिक्रों का बाउंड नहीं है कि वो हर सूरत में जो है वो इसको बैन को ख़त्म करे। तो अगर वो चाहे तो ख़त्म कर भी सकता है, अगर वो इस लेटर को अहमियत दें तो वो ख़त्म कर भी सकते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात होगी अगर वो ख़त्म कर दें। चलें, ये लेटर तो मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि ये अच्छी कोशिश है, और इस लेटर को इस लेटर का आना जो है ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तवज्जो मबजूल कराएगा इस इशू की जानिब, जिसमें पहले ही होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स और अतिब्बा की एसोसिएशंस जो हैं वो बड़े कामयाबी के साथ जो है वो अपने इशू की तरफ तवज्जो मबजूल कराने में तगोदो जो है वो कर रही हैं। इसी सिलसिले में जब पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि तिब की जो एक कमेटी है, जॉइंट एक्शन कमेटी, वो हकीम अहमद सलीमी साहब की सरपरस्ती में जो है वो काम कर रही है। इसी तरह से हैट्रिक एक जो प्लेटफॉर्म है जिसमें होम्योपैथी की भी बड़ी तंजीमें शामिल हैं और तिब की भी तमाम तंजीमें जो हैं वो उसमें शामिल हैं, वो भी अपने तौर पर मुख्तलिफ स्टेज पे जो है वो कोशिश जो है वो कर रही हैं। अच्छा, ये तो हो गया इस लेटर की बात, लेकिन अब इस लेटर का जो प्रोपेगेंडा इसके बारे में किया जा रहा है, वो जो प्रोपेगेंडा है वो क्या है? वो ये है कि जी गवर्नर साहब ने जो है वो पाबंदी ख़त्म कर दी है, वैकेंसियां जो हैं वो अनाउंस कर दी हैं, और जो है वो भर्तियों के लेटर जारी हो गए हैं, और जो है अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो भर्तियां होंगी। मुझे सुबह से कोई 5-7 फ़ोन जो है वो आ चुके हैं, और ये लेटर वो मुझे फॉरवर्ड करते हैं, और वो कहते हैं कि जी बताइए इसमें जो है ना वो क्या ये भर्तियाँ खुल गई हैं? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये भर्तियां जो है वो भर्तियों के लिए रिक्वेस्ट की है, गवर्नर साहब ने उनसे ख्वाहिश का अपनी का इजहार किया है कि ये भर्तियां जो है वो खोल दी जाएं, भर्तियां खुली नहीं हैं। तो इस तरह से गलत प्रोपेगेंडा करके लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। मेरा आज का व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये लेटर जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट से कि आप जो है वो पॉलिसी के मुताबिक जो है वो भर्तियां शुरू करें। अगर पॉलिसी कहती है कि भर्तियां शुरू करें तो भर्तियां करें। इसके अलावा ये लेटर ये नहीं कह रहा कि जी बैन ख़त्म हो गया है और भर्तियां शुरू हो गई हैं और अब तमाम ज़िलों में जो है वो भर्तियां शुरू हो गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि इस तरह का कोई इशू नहीं है। और तिब के जो लोग हैं उनमें एक सरासमी की सी फैली हुई है कि जी होम्योपैथी वालों ने तो ये करवा लिया और तिब वाले जो है वो पीछे रह गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि सलीमी साहब ने भी अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि देखें, जब ये बहाल होंगी ना तो ये दोनों ही शोबे बहाल होंगे, तिब का भी और होम्योपैथी का भी, क्योंकि ये किसी इस बेस पे नहीं हो रहे कि जी ये नाअहल हैं या कोई और वजह है। ये कोई मखसूस जो है ना वो वजह है, जैसा कि वो एक हमारी इवैल्यूएशन रिपोर्ट है इसकी RSCs की, और उसमें जो इवेल्युएटर थे उन्होंने कहा था कि जी ये ड्यू टू प्रोफेशनल जेलसी जो है वो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कामयाब नहीं हुए। तो मुझे तो यही लगता है कि ये जो बैन चला आ रहा है, ये जो पोस्टें निकाली जा रही हैं, ये इसके अलावा कोई चीज़ सामने नहीं आई अभी तक कि अचानक जो है वो डाइंग कैडर करार दे दिया जाता है, अचानक बैन लगा दिया जाता है। तो मैं उनको यकीन दहानी कराता हूँ कि अगर ये बहाल होंगी तो दोनों शोबे जो है वो बहाल होंगे। वो जाहिर है वो होम्योपैथिक का वक्त था तो उन्होंने होम्योपैथी की ही जो है वो बात करनी थी, और तिब वाले जो है वो तिब की बात करते हैं। लेकिन जो हैट्रिक का प्लेटफॉर्म है उसमें चूंकि दोनों तंजीमों के लोग मौजूद हैं, दोनों शोबा हाय तिब की नुमाइंदगी उसके अंदर मौजूद है, तो हमने अब तक हैट्रिक के प्लेटफॉर्म से जितनी भी मूवमेंट की है, जितने भी लेटर्स लिखे हैं, जितनी भी ब्रीफिंग दी है जाके सेक्रेटेरिएट में, वो दोनों शोबों के बारे में दी है। और इंशाल्लाह जब भी बहाल होंगे तो ये दोनों ही शोबे बहाल होंगे। हुक्मा को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, लोगों को इस वावेले में जो है वो गुमराह नहीं होना चाहिए कि बैन खुल गया है और पाबंदियां हट गई हैं और अनकरीब जो है वो भर्ती शुरू हो जाएगी। तो ऐसा अभी नहीं है। हमारी दिली ख्वाहिश यही है कि बैन ख़त्म हो और जितने लोग भी कोशिश कर रहे हैं उनकी तमाम कोशिशें जो है वो बराबर साबित हों और बैन जो है वो भी ख़त्म हो। और साथ साथ जो मेन इशू है कि ये जो डिस्पेंसरीज हैं, ये जो स्टाफ है तिब का और होम्योपैथी का, इसको जो यार्ड स्टिक में से निकाला गया है उन यार्ड स्टिक्स के अंदर जो है वो दोबारा शामिल करके यार्ड स्टिक को रिवाइज भी किया जाए और बैन भी ख़त्म किया जाए।
तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।